अरे भाई ये कौन लोग हैं और कहाँ से आते हैं? मतलब कोई सड़क पे चल रहा है तो थूक रहा है, बाइक चला रहा है तो थूक रहा है, गाड़ी में बैठा है तो थूक रहा है। भाई तुम लोग सड़क पे चल रहे हो या अपनी खानदानी टेरिटरी मार्क कर रहे हो कि यहाँ पे थूक दिया, अब ये सड़क हमारे बाबूजी का हो गया, हमारे बाप का हो गया। तो आइए फिर बात करते हैं हमारे देश के दो सबसे बड़े शब्दों के बारे में, सिविक सेंस। ये दो शब्द हमारे देश में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और कुछ लोग इसी भूमिका की कस के लेने में लगे हुए हैं। मतलब भाई मैं क्या बोलूं, बाबूजी यमुना में आस्था के नाम पर इतनी सारी गंदगी फैला रहे हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात भगवान एक दिन तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ियों तक लेकर जाएंगे और वहां से सीधा उठाकर तुमको इसी नदी में पटक देंगे। मतलब भगवान ने इतनी बढ़िया बढ़िया नदियां बनाई और तुम लोग उसकी अम्मा बहन करने में पूरी जान लगाए पड़े हो। और सिर्फ नदियां ही क्यों, ऐसे आपको बहुत सारे चपड़गंजू मिल जाएंगे जो शरीर से देखने में तो ठीक ठाक होंगे, पर उनकी हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि भाई बैटमैन की चोट खाए और धरती चाट जाए। ऐसे नमूने आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज्यादा पाए जाते हैं। अब आ जाओ जरा ट्रैफिक पर। एक भाई साहब सड़क पर ऐसे गाड़ी भगा रहे थे जैसा लग रहा था कि सभी गाड़ियां रॉन्ग साइड चल रही है और बस यही एक बंदा सही चल रहा है। इतनी खतरनाक GTA गेम वाली हरकतें करने के बाद इनका सिर्फ 15,000 का चालान कटा है। अरे भाई इसे कोई जेल वेल में डालो यार, ये बंदा रियल लाइफ में GTA खेल रहा है बहन का। क्या बना है? क्या बना है ये? मतलब सीरियसली यार क्या चल रहा है हमारे देश में। और यही नहीं, कुछ ऐसे भोसड़ पप्पू आपको देखने को मिल जाएंगे जो बोलेंगे सरकार टॉयलेट नहीं बनाती है ना, इस कारण से लोगों को रोड पर ही टॉयलेट करना पड़ता है। अरे मेरे भाई बगल में ही टॉयलेट है, उसका गेट भी खुला हुआ है, लेकिन कुछ महानुभाव टॉयलेट के बगल वाली दीवार पर ही मुतेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, दीवारों पर ही मुतेंगे। भले ही दीवार गंदा हो जाए लेकिन बाथरूम गंदा नहीं होना चाहिए। कुछ खाएंगे और कूड़ा वही प्लेटफॉर्म पर फेंक देंगे। डस्टबिन साफ रहना चाहिए, भले ही पूरा देश कूड़ेदान बन जाए। अच्छा, और इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइकिल ट्रैक पर स्कूटी लेके घुस जाते हैं। एक नहीं दो भाई साहब, ये साइकिल ट्रैक है, इस पे तो ये कोई चलाने की जगह है स्कूटी को। ये लो, और अंकल जी को रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। इस पे तो ये कोई चलाने की जगह है स्कूटी को। हाँ हाँ, वो ऐसा टर्न ले लेंगे जैसे अगला बार इस दुनिया में आने ही नहीं वाले हैं। ये बाइक चला, ये स्कूटी चलाने की जगह साइकिल ट्रैक है। ये साइकिल है। ओहो हाँ, तो ये साइकिल है और पीछे 4 पहिए की स्कॉर्पियो खड़ी है। और जब यही लोग फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ जाकर लंबी लंबी फेंकते हैं कि हमारी सरकार तो कुछ करती ही नहीं है, यहाँ की सरकार से उसे कुछ सीख लेनी चाहिए। अरे बहन का, तो हमारे चौधों को ये नहीं पता है, हमारे इंजीनियरों को और नेताओं को, साले घूम के तो करोड़ों रुपए फूंक देते हैं सरकार का, और उनको आज तक ये भी नहीं पता है कि साइकिल के लिए भी ट्रैक होता है, पैदल चलने के लिए भी ट्रैक होता है, पैदल चलने के लिए कुछ ऐसा बनाना पड़ता। तुम खुद पहले कुछ सीख लो। आज तक हमारे देशवासियों को पता ही नहीं है कि साइकिल के लिए अलग ट्रैक होती है, गाड़ी के लिए अलग ट्रैक होती है और पैदल चलने के लिए फुटपाथ अलग होती है। देख देख देख, तेरे बाप नहीं बनवा रखी है। कुछ लोगों को तो देश की तरक्की हजम ही नहीं होती है। हाँ हाँ, और एक और बीमारी अभी चल रही है मार्केट में। बोलेंगे कि हमारे यहाँ 10 मिनट की डिलीवरी वाली फीचर है, आई फील प्रिविलेज्ड। लोग गंवार हो क्या? बाबा मेरे यहाँ तो ना 10 मिनट की डिलीवरी वाला फीचर है, मैं तो ऐप पे वही यूज करता हूँ। 10 मिनट में कुछ भी ऑर्डर कराता हूँ वो मेरे पास आ जाता है। आई फील सो प्रिविलेज। अरे ओ गवार, 10 मिनट वाला डिलीवरी वाला सिस्टम अगर इंडिया में है और दुनिया में कहीं भी नहीं, तो ये हमारे लिए प्रिविलेज ही हुई ना। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों को ये हजम नहीं हो रही है, पीछे कीड़ा काट रहा है। 10 मिनट के अंदर डिलीवर करना इज इम्पॉसिबल विदाउट एक्सप्लॉइटिंग समवन। तेरे 10 मिनट के प्रिविलेज के चक्कर में तुझे पता है उस ड्राइवर को कितनी तेज बाइक चलानी पड़ती है, कितनी तेज चलना पड़ता है टू डिलीवर योर फूड और ग्रोसरीज इन 10 मिनट्स, और लास्ट में उसको क्या मिलता है? मिनिमम वेज। असली पैसा कमा रही है ये ऐप। बोलते हैं 10 मिनट की डिलीवरी के लिए उनको कितनी तेज बाइक चलानी पड़ती होगी। अरे भाई, डिलीवरी पार्टनर खुद कमेंट करके बता रहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपनी मर्जी से करते हैं, हमारा सब सही चल रहा है। लेकिन बाहर में किसी देश में बैठकर हमारे ही सिस्टम की धज्जियां उड़ाना, इनको मैं पता नहीं इनको कौन मजा आता है इसमें। तो देख भाई, हम मानता हूँ कि हमारे देश में कुछ खामियां हैं और हर देश में होती है, लेकिन जब हम अपनी खुद गंदी आदतें नहीं सुधारेंगे
जैसे डस्टबिन में कचरा डालना, ट्रैफिक रूल्स मानना, छोटी छोटी बातों पर रोना, ये सब जब बंद नहीं करेंगे तो हमारा देश और ऊपर कैसे जाएगा। और ऐसे ही कोई भी बाहर वाला आएगा और हमारे देश का मजाक उड़ा के चला, जैसे आप फॉरेन से जो लोग आते हैं उन्हें आप देखते ही हो कैसे इंडिया को बदनाम करते हैं। और हाँ, कुछ लोग अच्छा भी कहते हैं, लेकिन कुछ भी हो, चलो हमारे अपने देश को स्वच्छ रखना चाहिए, सुंदर रखना चाहिए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।